Assalamualaikum. My name is Mubashir Ali. I welcome all my dear students and respectable teachers on my YouTube channel. In this video, I will teach you 9th class math exercise 3.3 start करने से पहले कुछ लॉज ऑफ रुदार्थम आते हैं। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में मैं आपको लॉज ऑफ रुदार्थम समझाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो लॉज ऑफ लॉगरिथम ये है तो लॉग बेस ए एम एन यानी अगर लॉग में दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो आपस में प्लस हो जाती है, लॉग ऑफ ए एम प्लस लॉग ऑफ ए एन। अब हमने ये प्रूव करना है कि अगर लॉग में दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो वो आपस में प्लस हो जाती हैं। प्रूव करने के लिए लेट कर लेना है ये वाली जो रहता है लॉग ऑफ ए एम जो है इसे आपने लेकर लेना, ये हमारे पास x के इक्वल है। जब x के इक्वल लेकर लेना है तो इस पर आपने इसे आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है ये वाली बेस आपने वैसे लिख लेनी है, जो राइट साइड पर नंबर होना है वो उसकी ऊपर आ जाना है एक्सपोनेंट में, और जो ऊपर नंबर्स होना है वो राइट साइड पर आ जाएगा। इसी तरह लेट कर लेना है लॉग ऑफ ए एन जो है ये हमारे पास y के इक्वल है। जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है ये बेस a वैसे लिख लेनी है, जो राइट साइड पर नंबर होना है ये ऊपर आ जाना है, और जो ऊपर ये नंबर है इसे आपने राइट साइड पर ले जाना है। इसे आपने इक्वेशन नंबर a का नाम दे लेना है और इसे इक्वेशन नंबर b का नाम। अब इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना है, राइट साइड तो राइट साइड, ये बन जाना है ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई ए की पावर वाई इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई एन। अब इन दोनों के बेस सेम है, अगर बेस सेम हो तो पावरें आपस में प्लस हो जाती हैं, तो ये बन जाना ए की पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम टू एन से मल्टीप्लाई करना, ये बन जाता है एम एन। अब इसको आपने लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। जब लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है तो लॉग ये बेस वैसे लिख लेनी है, ए जो राइट साइड पर नंबर होना है ये इधर ऊपर आ जाना है, जो ये ऊपर नंबर होना है इसने आप राइट साइड पर आ जाना है। तो लॉग ऑफ ए एम एन वैसे लिख लो इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू हमारे पास जो आपने लेट की थी वो है लॉग ऑफ ए एम प्लस ये वाई है, तो वाई तो आपने लेट किया था लॉग ऑफ ए एन। सो प्रूव हो जाता है अगर लॉग में दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हूं तो वो आपस में प्लस हो जाती हैं। नेक्स्ट ये प्रूव है लॉग ऑफ ए और m ओवर m इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए एम माइनस लॉग ऑफ एन। अगर लॉग में दो रकमें ये डिवाइड हो रही हूं तो वो आपस में माइनस हो जाती है। ये हम प्रूव करेंगे, ये दो रकमें डिवाइड हो रही हैं, अगर लॉग में दो रकमें डिवाइड हो रही हूं तो वो आपस में माइनस हो जाती हैं। लेट उसी तरह आपने लेट कर लेना है, ये जो लॉग ऑफ ए एम है ये हमारे पास x के इक्वल है। इसी तरह लॉग ऑफ जो ए एन है ये हमारे पास y के इक्वल है। जब y इक्वल कर लेना है तो इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ये जो बेस है इसे आपने वैसे लिख लेना है, जो राइट साइड पर नंबर ये ऊपर आ जाना है, जो ऊपर वाला नंबर है ये और m ये राइट साइड पर चला जाना है। इसी तरह इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, इसकी जो बेस ए है ये वैसे लिख लेनी है, जो राइट साइड पर नंबर है ये ऊपर आ जाना है, जो ऊपर वाला ये नंबर था ये राइट साइड पर आ जाना है। इसे आपने इक्वेशन नंबर ए, इसे इक्वेशन नंबर बी। अब इसमें ये m डिवाइड बाई n यानी ये दोनों रकमें आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो आपने भी इक्वेशन नंबर ए तो ऊपर रखना है
उसे डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर बी पर। लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड पर डिवाइड करना है और राइट साइड तो राइट साइड पर डिवाइड करना है। a की पावर x डिवाइडेड बाई a की पावर y इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई n। a की पावर x तो डिवाइड कर देना है a की पावर y पर और m तो डिवाइड कर देना है n पर। नेक्स्ट स्टेप में a की पावर x वैसे नीचे a की पावर प्लस y है, ऊपर जाकर a की पावर माइनस y हो जाता है। ये m ओवर n आपने वैसे लिख लेना है। अब अगर बेस सेम हो तो पावर अगर प्लस हो रही हो तो प्लस करते हैं, अगर माइनस हो रही हो तो माइनस करते हैं। तो ये बन जाना a की पावर, अब क्योंकि इधर माइनस है तो ये बन जाना a की पावर x माइनस y इज इक्वल टू m ओवर n। अब इसे आपने लॉग की फॉर्म में लिखना है। जब लॉग की फॉर्म में लिखना है, लॉग ये बेस वैसे लिख लेनी है, a जो राइट साइड पर नंबर है ये ऊपर चले जाना है, जो ऊपर वाला नंबर है x माइनस वाई ये राइट साइड पर चले जाएगा। अब ये तो खुद ही मैं इधर लिख रहा हूँ, ये बनता है लॉग ऑफ, ये दोबारा मैं इधर यही लिख लेता हूँ, a m ओवर n इज इक्वल टू x माइनस वाई। नेक्स्ट स्टेप में ये लॉग a m ओवर n ये वैसे लिख लेना है। यहां पर है x की वैल्यू लिखते हैं, ये बनता है लॉग ऑफ am माइनस y की वैल्यू हमारे पास है लॉग ऑफ an। तो प्रूव हो जाता है लॉग में दो रकमें अगर आपस में डिवाइड हो रही हूं तो आपस में माइनस हो जाती हैं। हमारे पास थर्ड लॉ है, लॉग a m की पावर n अगर बेस हो m की पावर n हो तो जो पावर होती है ये लॉग के शुरू में आती है। हमने ये प्रूव करना है कि अगर लॉग बेस लॉग में अगर पावर ऊपर हो तो वो पावर हमारे पास स्टार्टर में आ जाती है। जो n है a बेस है, ये m की पावर जो है ये n है। अगर पावर ऊपर हो तो वो पावर स्टार्टर शुरू में आ जाती है। ये हमने प्रूव करना है। लेटर लेना है लॉग ऑफ a की पावर m और n है, ये हमारे पास x है। जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ये जो बेस a है इसे वैसे लिख लेना है, जो राइट साइड पर नंबर है इसको ऊपर लिख लेना है, जो ऊपर वाला है उसे आपने राइट साइड पर लिख लेना है। ये बनना है m की पावर, ये बेस a मैंने वैसे लिखी, राइट साइड पर नंबर x था वो उसकी ऊपर आ जाना है, जो ऊपर वाला नंबर होना है वो रोस्टी राइट साइड पर चले जाना है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। नेक्स्ट जो ये वाली टर्म्स है इसे आपने लेट कर लेना है, ये y के इक्वल है। लेट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ am जो है ये हमारे पास y के इक्वल है। जब इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ये बेस a वैसे लिख लेना है, जो राइट साइड पर नंबर है इसकी पावर ऊपर आ जाना है और जो ऊपर वाला नंबर है m है ये राइट साइड पर चला जाना है। इसे आपने इक्वेशन नंबर बी का नाम दे देना। अब इक्वेशन नंबर बी में m की वैल्यू हमारे पास a की पावर ay आ रही है। अब जो m की वैल्यू आई है, वैल्यू ऑफ m, ये जो m की वैल्यू आई, वैल्यू ऑफ m पुट इन इक्वेशन नंबर a। इक्वेशन नंबर बी से m की वैल्यू आई है a की पावर y। ये वाली वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर ए में पुटनी, जहां पर m आएगा वहां पर हम a की पावर y लिखते हैं, इसमें इक्वेशन नंबर ए में। तो ये बन जाता है a की पावर x, ये हमारे पास m आ रहा है, इस m की जगह लिख दें a की पावर y और जो ऊपर वाला ये n आ रहा है ये आपने वैसे लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में ये a की पावर x वैसे a इज इक्वल टू y तो n से मल्टीप्लाई करना, ये बन जाता है n y। अब इन दोनों की बेस सेम आ रही है, अगर बेस सेम आ रही हूं तो एक्सपोनेंट को हम इक्वल लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू n y,
ये बेस सेम है, अगर बेस सेम होने तो आपस में कैंसिल, बाकी एक्सपोनेंट x बचा, x इज इक्वल टू एन वाई। अब x की वैल्यू डालते हैं जो आपने लेट की थी। x तो हमने लेट किया था log ऑफ a m की पावर n, ये n आपने वैसे लिख लेना है। y तो आपने क्या लेट किया था log ऑफ a m। तो ये प्रूव हो जाता है अगर लॉग में पावर ऊपर हो तो वो स्टार्टिंग में आ जाती है। थ्योरम नंबर 4 है लॉग बेस a n इज इक्वल टू लॉग बेस b n मल्टीप्लाई लॉग a बेस a b। और या हम इसे प्रूव करने के लॉग बेस बी एन डिवाइडेड बाय लॉग बेस बी ए। इस लॉ को हमने इसके इक्वल भी प्रूव करना है और इसके इक्वल भी प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए लेट कर लेना है पहले। लेट जो हमारे पास ये सेट ये वाली टर्म्स है लॉग बी की पावर एन, इसे आपने लेट कर लेना, ये हमारे पास एक्स के इक्वल है। अब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे, जो ये बेस है इसे आपने वैसे लिख लेना है, जो राइट साइड पर नंबर है वो इधर आ जाना है, जो इधर होना ये वाला एन है ऊपर नंबर है ये राइट साइड पर आ जाना। ये हमारे पास बन जाना है बी एक्स इज इक्वल टू एन log with base a on both sides। दोनों तरफ आपने लॉग भी ले लेना है और बेस ए भी ले लेनी है। तो ये हमारे पास बचना लॉग बेस ए बी एक्स इज इक्वल टू लॉग ए एन। ये प्रॉपर्टी है लॉग की कि अगर पावर ऊपर हो, ये पावर हमारे पास ऊपर आ रही है, अगर पावर ऊपर हो तो ये पावर स्टार्टिंग में आ जाती है, तो ये बन जाना एक्स log of AB is equal to log of AN। अब log of AN तो मैं इधर लिख लेता हूं, log of AN is equal to x log of AB। log of AN ये वैसे लिख लें, इस x की वैल्यू तो मैंने क्या लेट किया था, x लेट था log बेस b n, यहां पर x की वैल्यू लिखे, ये है log बेस बी एन, ये वाली x की वैल्यू मैंने इधर लिख दी। ये हमारे पास बनना log ऑफ बेस ए बी। ये हमारे पास यहां तक ये प्रूव हो जाता है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए हो जाती है। इस इक्वेशन नंबर ए में पुट n इज इक्वल टू ए। अब n इक्वेशन नंबर ए, अब जो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए आई है, जहां पर n है वहां पर आपने a लिखना है, तो ये बन जाना log ऑफ ये a वैसे इस n की जगह भी a लिखे, log ऑफ b वैसे इस n की जगह भी 1 लिखे, log ऑफ a b ये आपने वैसे लिख लेना है। नेक्स्ट जहां पर कोई साइन ना हो, इट्स मींस वो दोनों में आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर ये बेस और ये दोनों और जिस ये बेस इसका ए, अगर ये बेस और ये वाला दोनों सेम हो, उसका जो आंसर होता है तो ये लॉग ऑफ बेस भी हमारे पास ए हो ऊपर वाला भी ए हो तो उसका आंसर 1 होता है। अगर लॉग बेस ए हो ऊपर वाला कोई और नंबर हो बेस के अलावा हो तो फिर उसका आंसर 0 आता है। अब इसकी बेस भी है ऊपर वाला भी ए है तो इसका आंसर हमारे पास 1 आना है। यहाँ पर सॉरी ए लिखना, इसका आंसर 1 आ जाना है। इस एन की जगह भी आपने ए लिखना है, ये एन की जगह ए बेस बी और ए, ये ए भी आपने वैसे लिख लेना है।
यहां से ये बना लॉग बेस बी ए, यहां पर भी मल्टीप्लाई लॉग बेस ए बी। अब यहां से क्योंकि जो आपने प्रूव करना है उसमें लॉग बेस बी और ए है, उसमें हमें लॉग बेस ए बी नहीं चाहिए। जो आपने प्रूव करना है उसमें लॉग बेस ए बी नहीं चाहिए, तो इस वजह से यहां से लॉग बेस ए बी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ये ना तो इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर आकर डिवाइड हो जाती है। लॉग बेस बी ए इज इक्वल टू लॉग बेस ए बी। अब इस इक्वेशन में लॉग बेस ए बी की वैल्यू, इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर ए में लॉग बेस ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, लॉग बेस बी ओवर ए। वैल्यू ऑफ लॉग बेस ए बी पुट इन इक्वेशन नंबर ए। अब यहां पर लॉग बेस ए बी आएगा, वहां पर मैं लिखूंगा 1 ओवर लॉग बेस बी ए। अब इस इक्वेशन में ये लॉग ए बेस ए एन वैसे लिख लें, ये लॉग बी एन आपने वैसे लिख लेना है। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई लॉग बेस ए बी। अब बेस ए बी इसकी वैल्यू हमारे पास आई है, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 1 ओवर लॉग ऑफ बेस बी ए। इस लॉग बेस ए बी की वैल्यू जो ये आई है, ये वैल्यू आपने इस तरह लिखी, इसकी क्या वैल्यू है, ये 1 ओवर लॉग बेस बी ए। ये बन जाता है लॉग ऑफ बेस ए एन इज इक्वल टू लॉग बेस बी एन। 1 तो इससे मल्टीप्लाई 1 तो लॉग बेस बी एन से मल्टीप्लाई तो लॉग बेस बी एन वैसे आ जाना है, और नीचे बन जाना लॉग बी ए। ये प्रूव हो जाता है।